चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफर है और आप देख रहे हैं क्रिकेट जुनून। गाना तो मैं इंडिया के लिए गा ही रहा था, दिल में बड़ी दुआएं मांगी हैं भाई कि पड़ोसी हार जाएं, पड़ोसी हार जाएं, पड़ोसी हार जाएं। जब 3 में 45 रह गए थे तब तो दिल ने बहुत ही दुआएं मांगी हैं कि पड़ोसी हार जाएं ताकि हम उनके ऊपर बड़ी बातें कर सकें। लेकिन गाना गाने का जो मकसद है ना, वो ये है कि उन्होंने प्रूव किया है कि वो कंडीशंस के मोहताज नहीं है। एक टीम है, चैंपियन टीम है और मुल्क के लिए खेल रही है। अब सवाल ये बताता है कैसे। देखो, आज टॉस इंग्लैंड ने जीता और उन्होंने उनको पहले बैटिंग दी थी इंडिया को। इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका का हाल देख चुका था कि उन्होंने 170 के करीब रन बनाए, जो कि 12 ओवर में चेज हो गया। सो जैसे ही वो आए हैं ना, वो सोच के आए थे कि हमने स्कोर इतना कर देना है ना कि इंग्लैंड के पास चांस ही कोई ना हो, पहली इनिंग्स के बाद ही कहानी खत्म हो जाए, टाटा बाय बाय हो जाए। और एग्जैक्टली वैसे ही उन्होंने किया भी। 253 रन तकरीबन उन्होंने बनाए और तकरीबन हर बंदे को 90% यकीन था कि इतने रन इंग्लैंड से कोई नहीं बनने। अगेन संजू सैमसन ने बड़ी शानदार बारी खेली है। उसी बंदे ने मैच जो है ना वो बना के दिया। ये अलग बात है कि इंग्लैंड के कप्तान ब्रोक ने उनका कैच छोड़ा था, 15-16 रन थे उस वक्त उनके, तो उन्होंने कैच नहीं छोड़ा था। मैं तो उसमें तो लगा था कि उन्होंने मैच छोड़ दिया, क्योंकि इनफॉर्म बैट्समैन जिसने पिछले मैच में 100 किया हुआ है तो आप उसका कैच छोड़ो, और वो भी बिल्कुल सीधा रेगुलेशन कैच था वो बिल्कुल। और भाई साहब ने पुट डाउन कर दिया आर्चर की गेंद पे। दूसरा ओवर आर्चर करने आया हुआ था, अपना दूसरा ओवर पहला किया फिर तीसरा किया, तो तीसरे ओवर में ये कैच ड्रॉप हुआ है। और उस वक्त मेरे ख्याल में अभिषेक आउट हो चुके थे दूसरे ओवर में शायद। तो वो मैच क्या कैच विन मैचेस, आपने कैच छोड़ दिया तो बस फिर आपने मैच भी छोड़ दिया। तो तारीफ करनी बनती है संजू सैमसन की। मैंने पिछले मैच में भी जब उन्होंने रन किए थे तो मैंने बताया था कि जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक छक्का सीधा मारा था, मैं तो उनका फैन हो गया। टाइम है उनके पास, एक्स्ट्रा टाइम है बाकी बैट्समैन की निस्बत, और बड़ी शानदार बारी आज उन्होंने खेली और सेल्फलेस के लिए, टीम के लिए खेली है। हमारे फरहान की तरह अपने लिए नहीं सौ बनाने के चक्कर में पड़ गए। तो अच्छा खेलते हैं, ये एक अलग बात है कि ज्यादातर टीमें जो है ना उनको पीछे गेंद कर रहे हैं, चूंकि वो पहले बैकफुट पे चले जाते हैं। यानी जब जैसे ही ओवर बॉलर अपने स्टांस पे आता है बॉल करने के, तो वो जो है ना विकेट की तरफ जाते हैं, यानी बैकफुट पे चले जाते हैं। तो बेहतरीन बॉल जो उनको करनी चाहिए ना, वो आगे करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको पीछे गेंद करोगे तो वो आपको अगर बॉडी पे है तो पुल मार देंगे, पुल हुक मार देंगे। बॉडी से अवे है तो वो सीधा मार देंगे। आज भी उन्होंने एक शॉट मारा है, आई थिंक आर्चर को पहला जो चौका उन्होंने मारा है, फुल टाइम नहीं हुआ था लेकिन मारा उन्होंने उधर ही है, जैसे जिम्बाब्वे के खिलाफ था। वो मिड ऑन पे था, मिड ऑफ पे था, ये मिड ऑन पे था। 1 बाउंस 4 हुआ था मेरे ख्याल में, और अगर ज्यादा वाइड होगी तो वो कट मार देंगे। तो उनको आगे गेंद करना पड़ेगा, आपको गुड लाइन से भी थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। और जिसकी बॉल पे उनका कैच ड्रॉप हुआ था वो उनका गेंद आगे था आर्चर का, तो पाँव उनके कम मूव करते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन से वो बैटिंग करते हैं। फ्लो अच्छा है, टाइम है, लेट भी खेलते हैं। और उनको जब ये फील हो जाता है ना कि मैंने इनको पुल हुक मार दिया, या तो ये मुझे अवे करेंगे, तब वो रहती बैकफुट पे, तो पॉइंट और एक्स्ट्रा पॉइंट और गली और कवर इधर जो है ना वो चौका मारते हैं। ड्राइव मैंने भी उनकी नहीं देखी है, स्पिनर को उन्होंने मारे कुछ शॉट्स, लेकिन वो एक आध तो छक्के पे चली गई थी, लेकिन वो जैसे वो अलोंग द ग्राउंड ड्राइव है वो मैंने नहीं देखी है। हो सकता है उनके पास अंडर कभी नजर भी आ जाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आगे गेंद करेंगे ना तो वो फंसेंगे, क्योंकि वो पहले उनका वेट सारा तो पीछे जो है ना वो कर चुके होते हैं। अभिषेक शर्मा साहब आज भी फ्लॉप हुए, तो वो हमारे बाबा मोहम्मद आमिर ने कहा था कि वंस अ स्लोगर ऑलवेज अ स्लोगर। तो 2 चौके मारने के बाद भाई साहब आज फिर फारिग हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि स्काई के बारे में मैंने बात की थी कि वो बड़े मैच का प्लेयर नहीं है। अंडर प्रेशर वो कभी भी परफॉर्म नहीं करता। सेमीफाइनल इतना मैच आज तो कंडीशन उसको सूट कर रही थी, सीधा विकेट था, रन लगे हुए थे, फिर भी उनसे रन नहीं हुए। ठीक है, दुबे ने आके अच्छी बैटिंग की है, और ये इस तरह से खेलते हैं। ये जो हम कभी कभी नवाज को ऊपर भेज देते हैं ना, तो जाके कोई 2-4 अच्छी हिट्टे मारेगा तो भाई साहब फारग होकर वापस आ जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। ये मोहम्मद नवाज को ये बैटिंग देखनी चाहिए कि जब आप ऊपर आते हैं हिटिंग करने के लिए तो ऐसे हिट करते हैं। 3-4 गेंदे उसने ली हैं
और उसके बाद उसने जो है 200 के तकरीबन स्ट्राइक रेट से 180 के आसपास स्ट्राइक रेट उससे रन कर दिए 40 प्लस। ठीक है, फिर उनको जो बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है ना, वो ईशान किशन ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, वो उसने भी सेल्फलेस इनिंग्स खेली है। इसके बाद पांड्या ने आके बड़े जो है छोटा सा कैमियो खेला है, लेकिन 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। ये इनको एडवांटेज है, टीमें ऐसे खेलती हैं। उनको पता था कि 200 रन तो इंग्लैंड ने ऐसे चेज कर देना है, और अगर होता ना 200 तो उन्होंने 16 में चेज कर दिया था। आखिरी 3 में उनको 45 चाहिए था, तो इसका मतलब 17 में तो वो 200 प्लस कर चुके थे ना। उनको पता था कि 200 इधर चेज हो जाना, इसलिए वो गए 250 प्लस पे। उन्होंने अचीव कर लिया। इसके बाद इंग्लैंड ने इतना मारा है, इसके बावजूद भी दे फेल शॉर्ट बाय 7 रन। अब आ जाए हमारे वालों के ऊपर। बैटिंग की है इन्होंने जी, आउट कोई भी नहीं हुआ, 16 ओवर गुजर गए, कोई एक ओवर इन्होंने 20 का ही लगाया। फखर और फरहान, जहां पे फरहान 50 पे अपना 100 कर सकता था, उसने 7-10 गेंद एक्स्ट्रा लेके 60 पे 100 किया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अगले 60 पे तो 112 बना है ना, 60 पे इसने 100 के तो अगले भी 60 पे 112 बन गया, तो था तो वो भी ठीक। अब आखिरी 3-4 ओवर्स को रो रहे हैं, ये 50 पे 100 बनता था, जैसे आज बैथल ने किया 43-44 बॉल्स के ऊपर। ये 50 पे 100 करता, 10 गेंदें मिलती फालतू किसी और को, तो वो 10 गेंदों पे 15-20 रन बनते, तो ये 235-40 पे पहुंचे हुए होते हैं। तो दिस इज हाउ यू प्ले विद इंटेंट। आपको पता होता है हमने क्या करना है, आप कंडीशंस को रीड करते हो। दूसरा, कभी भी क्रिकेट इज अ टीम गेम, ये एक दो बंदों पे डिपेंड होकर नहीं खेली जा सकती। आज फर्ज करें संजू सैमसन जो है उसने रन कर दिए थे, ईशान किशन ने भी करे, नीचे से पांड्या ना करता 27-28 रन, दुबे ना करता, तो बात तो वहीं पे थी ना, 200 पे सारे फारे हो जाते जैसे पाकिस्तान हुए, तो उन्होंने तो पूरा कर देना था। वो टीम मतलब उनका मिडिल ऑर्डर पे स्ट्रांग है, उनके ओपनर भी स्ट्रांग है, उनका लेट मिडिल ऑर्डर फिनिशर भी उनके अच्छे हैं। दैट इज व्हाई दे आर द नंबर 1 टीम, दे डिजर्व टू बी द नंबर 1 टीम। और हमारी 3 साल हो गए हमें पता है जी मिडिल ऑर्डर हमारी वीक है। वो यूएसए के खिलाफ भी हमारी मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुई थी 2 साल पहले, आज भी हमारी मिडिल ऑर्डर नहीं है। ठीक है, हमें पता है हमारी मिडिल ऑर्डर वीक है और हमसे फिर मिडिल ऑर्डर नहीं बन रही। वी डिजर्व टू बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, और हम राइटली नहीं, हमें बाहर होना चाहिए था। ठीक है, अब आते हैं जी कि इंग्लैंड ने कैसे बैटिंग की। बटलर भाई साहब ने पूरा वर्ल्ड कप फ्लॉप खेला है, अल्लाह भला करे ब्रोक का भी, एक मैच में उसने रन किया और वो भी हमारे खिलाफ कर दिए। क्या बंदा इसको कहे, पूरा वर्ल्ड कप फ्लॉप खेला इसने भी। बैथल को इंग्लैंड वाले अर्ली लेके आए थे ना, आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद के, इंग्लैंड जो टेस्ट मैच आ रहा था ना, इंडिया जब टेस्ट खेलने गई हुई थी इंग्लैंड में, तो चौथा टेस्ट इंग्लैंड आ रहा था, तो उसमें जिसमें रूट ने और ब्रोक ने सेंचुरियां की थी, तो बैथल भी उस मैच में था, मेरे को उसका डेब्यू था शायद। तो ये इंतहाई बेतुकी शॉट मार के आउट हुआ, तो मैंने कहा यार ये किधर से इसको पकड़ के ले आया है। लेकिन नासुर सर उस वक्त कमेंट्री कर रहा था, उसने उस मैच में बताया था कि ये बहुत टैलेंटेड लड़का है और इसका फ्यूचर इंग्लैंड के लिए बड़ा अच्छा है। आज भाई उसने बताया कि नासुर सर ने उस टाइम पे क्यों उसके बारे में कहा, क्या जबरदस्त अंडर प्रेशर हिटिंग की है यार उसने। जब आपका साल्ट चला गया, बेंटन चला गया, ब्रोक चला गया, बटलर चला गया, उसके बाद 1 हैंडेड वो बंदा मैच को इतना करीब लेकर चला गया, और एक मौके पर 3 ओवर में 45 चाहिए था। तब मुझे याद आया वो फेमस मैच एमसीजी वाला, जब 3 में 48 था। अब आइए कंपैरिजन भी कर लेते हैं। बाकी इंडिया को 3 में 48 चाहिए था, इंग्लैंड को 3 में 45 चाहिए था। इंडिया ने अपना वो ओवर दिया, 18 ओवर उन्होंने दिया अपने फास्ट बॉलर को, बुमराह को, और हमने अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर को दिया था, प्रीमियम सॉरी फास्ट बॉलर, पता नहीं ये लफ्ज भी इसने कहां से निकाल दिया है। भाई साहब 17 रन खा के गए थे उसमें उस ओवर में, और बुमराह ने 6 खाए। उस मैच में सारे हारिस रऊफ के पीछे पड़े हुए हैं। हारिस रऊफ ने मेरे ख्याल 15-16 रन खाए थे उसमें, 31 चाहिए था जब उसका ओवर आया, और उसने 16 बचा दिया था, 15 पड़ा। उससे पहले वाले ओवर में 17 पड़ा था शहीन शाह को, जो अपने आपको प्रीमियम फास्ट बॉलर कहते हैं, शर्म भी नहीं आती है इनको। ऐसे होते हैं प्रीमियम फास्ट बॉलर, ये जैसे बुमराह ने किया 6 रन खाए, और उसने 39 मेरे ख्याल में उसको दिया है, 2 में 39 बचा के दिया है। किसको? उसको हार्दिक पांड्या को, जिसने फिर एंड पे 9 खा के तो 30 बचा के दिया। हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर आया 17 खा के चला गया, 48 चाहिए था 31 बचा दिया। अपने मुंह से प्रीमियम बॉलर को किसी अपने आप को कहता है, बुमराह ने तो आज तक नहीं कहा।
और है भी प्रीमियम फास्ट, एक्चुअल में वही प्रीमियम फास्ट बॉलर है, वन सीधा जनरेशन बॉलर है वो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार वो प्रूव कर चुका है। शहजाद ने कितनी बार प्रूव किया होगा? हो ना, अगर तुम शर्म ना करो तो फिर जो मर्जी करो, मुझे कप्तान बना दे, मुझे पीएसएल का कप्तान बना दे जी, लोअर क्लब का कप्तान हूं मैं, मुझे टीम का भी कप्तान बना दे। वैसे इनके सुसर साहब भी हैं, हर टाइम इनके लिए लॉबिंग करते रहते हैं। बुमराह ने टेस्ट मैच में कैप्टनसी भी की हुई है और वो टेस्ट मैच में इंडिया जीत गया था, ये रोहित शर्मा की जगह पे जब उन्होंने कैप्टनसी की थी किसी जगह पे, मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया में की थी, मैच भी जीत गए थे वो। मुझे याद नहीं किस जगह पे, लेकिन बुमराह ने टेस्ट मैच की कप्तानी की और वो मैच भी जीते। वो तो नहीं कप्तानी के पीछे पड़ा, वो तो एज अ प्लेयर खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है हर जगह पे, और अपने मुझे कभी अपने आप को प्रीमियम भी दिखा। इस मैच में और उस मैच में सेम कंडीशन थी, पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में जो 2021 में हुआ था, और इंडिया और इंग्लैंड वाले मैच में। उनको 3 पे 48 चाहिए था, इनको 3 पे 45 चाहिए था। हमारा भी 1 ओवर फंसा हुआ था, इंडिया का भी 1 ओवर फंसा हुआ था, आखिरी ओवर किसने करना है। हम गए जी, हमने अपने मेन बॉलर को दिया शहनशाह को, वो 17 खा गया। आरएसएफ को दिया, क्या ही कहने, उस शहजादे के भी वो 15 खा गया था, आखिरी 16 बचा। हमने नवाज को दिया, उसने पांड्या को आउट भी कर दिया, स्लो गेंद करके पांड्या को आउट भी कर दिया। फिर पता नहीं किस बेवकूफ ने सोचा कि तू फास्ट बॉलिंग कर जी, अब बोला स्पिनर फास्ट कैसे करेगा। इन्होंने दुबे को दिया, वो भी मतलब क्या स्पिनर ही है क्या, वो भी फास्ट बॉलर है, 130 से ऊपर तो उसका गेंद नहीं जाता, 23 खा गया वो। अगर उस वक्त बुमराह जो है 18वें ओवर में 10 या 12 खा जाता ना, ये मैच बढ़ गया था। वो जैसे कहते ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो मैच बढ़ गया था उनका। बट अगला भी उसने साबित किया है कि रोहित शर्मा ने गलत नहीं कहा था कि बुमराह इज अ क्लास बॉलर, वाकई वो क्लास बॉलर है। इंडिया वालों का मेरा ये मैसेज है भाई कि चूंकि वो चैंपियन टीम है, अपने आप को जो है वो चैंपियन साबित कर चुकी है, तो फाइनल में भी मैं तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। एशिया में तो रहेगा ना, गोरे तो नहीं लेके जाएंगे। मेरे ख्याल में तो ये वो डिजर्व करते हैं, वो इतना अच्छा खेलते आ रहे हैं एज अ टीम। हमारे दिल में है कि भाई न्यूजीलैंड जीते, मैं वैसे सही कहूँ, हमें खुशी होती है इंडिया हारता है तो, क्योंकि जो मजा इंडिया की हार में है ना, वो ना प्यार में है और ना वार में है। लेकिन ये कि एज अ टीम, एज अ क्रिकेटर जो है ना, मुझे पता है कि वो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, वो सिचुएशन खेल रहे हैं, वो कंडीशंस खेल रहे हैं, ठीक है, वो अपनी सलाहियतों को बैक कर रहे हैं, तो वो डिजर्व भी करते हैं कि वो चैंपियन बने। संडे को इंडिया जीते या न्यूजीलैंड जीते, एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट जीतेगी, ठीक है। तो एंड पे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरी इंशाल्लाह संडे को ही बनेगी, इसमें फाइनल मैच के बाद। न्यूजीलैंड की तरफ से उनके ओपनर्स को देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं, बड़ी फॉर्म में है वो, लेकिन वही 2 फॉर्म में है, एलन है और सेफर्ड है। इसके बाद फिलिप्स उनके पास अच्छे हैं, मिचेल अच्छे हैं, बस ये 4 बंदे हैं, जबकि इंडिया के पास तो पूरी टीम की लाइन लगी हुई है ना। तो फेवरेट इंडिया थी इस वर्ल्ड कप की, इंडिया ही है, और उन्होंने पिछले 3-4 वर्ल्ड कप में ना ये बात साबित कर दी कि जो फेवरेट होता है और फेवरेट वो आगे भी जा रहा है, वो डिजर्व करते हैं ये ट्रॉफी, इक्वली न्यूजीलैंड वाले भी डिजर्व करते हैं, ठीक है। जाती तौर पर जैसे वो खेल रहे हैं कंडीशंस के हिसाब से, मेरे ख्याल में मेरी सपोर्ट इंडिया के लिए एज अ टीम, एज अ क्रिकेट टीम, पॉलिटिक्स असाइड, सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एशिया में रह जाए तो बेहतर है, यानी हमारे सब कॉन्टिनेंट में रह जाए। तो न्यूजीलैंड भी तो खैर इधर ही आ जाएगा ना, हमारे साथ ही आ जाता है। तो जो वीलॉग होगा वो वर्ल्ड कप के बाद मैच के बाद बनेगा, संडे को। एंड में मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा ये चैनल जो है, इसको सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।